गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान बाकू का ये दूसरा व्लॉग है। कल हम यहाँ पर तकरीबन मगरिब के टाइम 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए थे अपने होटल में। मैंने आपको अपना होटल दिखाया था पहले वाले व्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, नाश्ते के लिए उठे हैं और बाहर का थोड़ा सीन चेक करते हैं सबसे पहले। और बाहर जो ना फुल बादल है। अच्छा जी, तो हमारे होटल में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और वो अभी जाकर चेक करेंगे कि क्या क्या है। रिव्यू जी, तो हम अर्ली ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। अर्ली तो नहीं है, खैर अभी 9 बजे है। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। सो ये हमारी ब्रेकफास्ट की जगह है और ये व्यू है भाई, ये व्यू देख ले, फुल बादल है, ज़बरदस्त मौसम है बाहर और मज़े का ब्रेकफास्ट था। रिव्यूज़ में मैंने देखा था कि इस होटल का जो ब्रेकफास्ट है वो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन हमें तो अच्छा लगा। खैर अभी जाने बाहर तैयारी कर ली है और देखते हैं कि आज हमारा किधर का प्लान बनता है। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक तारीख़ी जगह है हैदर अलवी सेंटर, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और बाकू में मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो है बोल्ट। ये देखो, अभी मैंने इसमें गाड़ी ऑर्डर की है और 6 मनात की तकरीबन, मतलब आप समझ लो कि ये बाकी टैक्सी वगैरह की बनस्बत ही बहुत ही सस्ता पड़ता है। और सिम कार्ड के लिए अज़र सेल हमने कल ख़रीदी है और मेरे दोस्त ने एयरपोर्ट पे ख़रीदी थी 39 मनात की। और जो यहाँ पर मेन मार्केट है उससे थोड़ी महंगी मिली है 49 रियाल की। तो इस बात का आप ख्याल रखें, अगर आप एयरपोर्ट से लेते हो तो वहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा। अज़रबैजान की लोकल करेंसी है मनात। पाकिस्तानी 164 रुपीज़ का एक मनात मिलता है। और चूँकि हम कतर से आए हैं तो रियाल के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए तो 2.14 या 2.15 रियाल का जो है एक मनात मिलता है, जो कि सऊदी रियाल या यूएई का दरहम से भी डबल प्राइस है। जी दोस्तों, हम आ गए हैं हैदर अलवी सेंटर में। ये एक कल्चरल और एग्ज़िबिशन सेंटर है जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ज़बरदस्त मौसम है, फुल सर्दी है और तेज़ हवा भी चल रही है। तो चलिए देखते हैं। ये एक बिल्डिंग ये वाला है और एक वो है, वो काफ़ी फेमस है। उसका फ्रंट साइड पे जो है ना, लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है और फिर वो दूसरी जगह में हम जाएंगे। भाई ये वाला भी एग्ज़िबिशन सेंटर है और सिक्योरिटी वाले ने बताया कि अभी बच्चों का कोई इवेंट चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने देखने हैं तो जा सकते हो, वरना कुछ ख़ास नहीं है अंदर। तो हमने कहा चलो यार, बच्चों के इवेंट में हम क्या करेंगे। और अभी इस वाले में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ का क्या सीन है। जी, तो ये टिकट ऑफिस है। अभी यहाँ पर अंदर जाके देखते हैं कि टिकट कितने का है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। We have two options. ओके, Uh-huh. म्यूज़ियम Museum for यस। 230 manat, please. जी भाई, एक बंदे का 15 मनात का जो है टिकट है म्यूज़ियम का। सो यहाँ पर अभी एक गाड़ियों का एग्ज़िबिशन जारी है और एक म्यूज़ियम है। तो हमने म्यूज़ियम की टिकट्स ख़रीद ली है। 15 मनात का एक टिकट है। सो ये है हैदर अलवी सेंटर। अभी हम अंदर आ गए हैं और इसमें म्यूज़ियम भी है, कोई एग्ज़िबिशन वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। ये असल में एक कल्चरल और एग्ज़िबिशन सेंटर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं। वाह, ये देखें आप, यार ये कैसे हवा में उड़ रहा है। ये देखो भाई, कमाल कर दिया है। सो इस म्यूज़ियम के अंदर इन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ भी रखी हुई है। और ये गाड़ी जो है इनका जो एक प्रेसिडेंट गुज़रा है उसकी पर्सनल गाड़ी थी प्रेसिडेंट की। ये 3 डोर मर्सिडीज़ बेंज है और ये फुली बुलेट प्रूफ है, उसका इधर लिखा हुआ है सारा। सो इस म्यूज़ियम के काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स है। ये देखो, सीढ़ियाँ ऊपर तक गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में एलिवेटर जो है वो बेस्ट रहेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ से वो ऊपर तक जाता है। ये हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर
और इससे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना जगह बनी हुई है, लेकिन कमाल की जगह है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है सारा कुछ। ये था हैदर अलवी सेंटर, और वो जो सामने नज़र आ रहा है वो है बाकू एग्ज़िबिशन सेंटर। हाँ, ये मैं जूम करता हूँ, ये है बाकू एग्ज़िबिशन सेंटर। ये वही है जिससे हम अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। वो बंदा कह रहा था कि अंदर कोई बच्चों का इवेंट चल रहा है, और ये इसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली अंदर का इन्होंने जो बनाया था, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है वीडियो में। और ये सारा जो है ये इनका सिटी व्यू है यहाँ से। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, लेकिन सर्दी बहुत है। सो वो ऊपर वाली जगह से हम इधर अभी नीचे आ गए हैं आई लव बाकू वाले साइन पर। और सर्दी है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं है, वरना नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और ये है वो फेमस साइन आई लव बाकू वाला, और ये बिल्कुल इसके सामने जो है ये सिटी का व्यू है। अभी देखते हैं हमारा नंबर कब आता है यहाँ पर तस्वीर बनाने के लिए। और अभी शाम के तकरीबन 5 बजे हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ने कहा कि आज पाकिस्तानी फूड खाना है। बोल्ट की टैक्सी ऐप जो है उससे गाड़ी बुक की, और 2 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन 30 मिनट में जो है ट्रैफिक की वजह से हम इधर पहुंचे हैं। और अभी भी हम रेस्टोरेंट के सामने नहीं, हमने कहा भाई बस हो गई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, पैदल तकरीबन ये 5 मिनट शो कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, गूगल पे देखा था जी। चलते चलते हमें एक और रेस्टोरेंट मिल गया है बम्बे बिरयानी के नाम से, लेकिन ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अभी यहाँ पर खाना ऑर्डर कर लिया है और वेट कर रहे हैं जी। दोस्तों पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, और अभी बिल्कुल उसके वॉकिंग डिस्टेंस पर ये निज़ामी स्ट्रीट में हम आ गए हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये निज़ामी स्ट्रीट के करीब है, लेकिन चलो आज वैसे भी यहाँ पर रात को आना था, तो आपको जो है ना अभी निज़ामी स्ट्रीट भी दिखा देते हैं। तो ये यहाँ का फेमस स्ट्रीट है निज़ामी स्ट्रीट। और अभी जो है यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही है, वो ड्राइवर बता रहा था जी। तो ये दिसंबर का महीना है और फुल सर्दी है, और अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है लोकल लोग यहाँ के अज़रबैजान के लोकल लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। तो बाकी टूरिस्ट वगैरह जो पाकिस्तानी इंडियन है वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। एक चीज़ मैंने नोट की है, यहाँ पर काफ़ी सफाई है, मतलब कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह नहीं है रास्तों पर। और स्पेशली जो टूरिस्टिक एरिया है तो और भी साफ़ है, हालांकि बारिश तकरीबन रोज़ाना बारिश होती है, और सफाई का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। जी यहाँ से निज़ामी स्ट्रीट जब ख़त्म होता है तो ये लेफ़्ट साइड पे ये एक बाज़ार लगा हुआ है, क्रिसमस का बाज़ार है। इधर हम रात को भी आए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है ना पूरा फूड वगैरह और सारा कुछ अवेलेबल है। भाई एक बात की मुझे समझ आ गई है कि यहाँ के जो लोग हैं अज़रबैजान के, स्पेशली जो लोकल लोग हैं, वो बहुत ज़िंदा दिल लोग हैं। और अभी देखो ये सारे लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये पार्क है बिल्कुल उसके बैक साइड में, निज़ामी स्ट्रीट के बैक साइड में, और रात का टाइम है और यहाँ पर बच्चे जो है वो खेल रहे हैं पार्क में। तो हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे होता नहीं है रात के टाइम जो है ना बच्चे पार्क में खेल रहे हो।
तो ये था हमारा बाकू का पहला दिन, काफ़ी ज़बरदस्त रहा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।